हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल। एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हम देख रहे हैं, कुछ सम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं पुराने वीडियोस में। अभी हम पूरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। उस लास्ट जो क्वेश्चन हमने देखा था ना, उसके जैसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मतलब हमारी एलसीएम मेथड से नहीं होगा, बेसिक वाली मेथड से होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि एलसीएम मेथड से नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। अगर ए और बी मिलके किसी काम को करने बैठे तो 12 दिन में वो काम कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 12 डेज। ठीक है, अब यहां पे होता ही है दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। मतलब दोनों मिलके काम कितना करते हैं, 9 दिन काम करते हैं। मतलब ये क्या है, इनकी टोटल कैपेसिटी है, मतलब 12 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। और एक सिचुएशन दी हुई है जहां पे ए प्लस बी दोनों कितना काम करते हैं, सिर्फ 9 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं, मतलब काम करते हैं। अब क्वेश्चन में आगे ये है कि आफ्टरवर्ड्स बी लीव्स, मतलब बी काम करना छोड़ देता है। अब 9 दिन के बाद बी काम करना छोड़ देता है, अब बचा अकेला ए। तो ए जो है वो काम को कंप्लीट करता है बाकी के 5 दिन में। मतलब ये 9 दिन और ये 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट होता है। फाइंड क्या करना है कि अगर बी वो काम करने बैठे तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो बी का हमें फाइंड करना है। तो बी की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास, कैपेसिटी हम फाइंड करेंगे और उसके बाद बी का फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम मेथड क्यों वर्क नहीं करेगी? रीजन, यहाँ पे एलसीएम मेथड नहीं वर्क करेगी क्योंकि काम कंप्लीट होता है ऐसे टाइम पीरियड हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया हुआ है। यहाँ पे ये टाइम पीरियड नहीं है, मतलब ये पूरा टाइम पीरियड नहीं है, ये पार्शियल टाइम पीरियड है, यानी कि आधे काम का है, ये भी पार्शियल काम का है, पूरे काम का नहीं है। तो एक ही है। 12 का एलसीएम तो कुछ पॉसिबल नहीं है कि निकाल सके, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे वर्क लेना पड़ेगा 1। अब पूरा एक काम है, वर्क इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो हमें पता है यहाँ पे हमें पता है R इक्वल्स टू W बाई टी। और यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें तो रेट इनटू टाइम। तो यहाँ पे वर्क जो है दो पार्ट में हुआ है, एक ए प्लस बी ने किया, फिर थोड़ा ए ने किया। तो यहाँ पे ए प्लस बी ने किया वो कितने दिन तक किया, 9 दिन तक, यानी कि वर्क इक्वल्स टू R इंटू टी, ये रेट है ए प्लस बी का, और टाइम क्या है 9। फिर यहाँ पे अगेन ए ने अकेले किया और 5 दिन तक किया, और यहाँ पे पूरा ये दोनों का ऐड करेंगे तो हमें वर्क 1 मिलेगा। इस तरह का इक्वेशन बना। अब ए प्लस बी का रेट क्या है, तो ए प्लस बी कितनी स्पीड से काम करते हैं, पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उनका रेट क्या होगा, 1/12 होगा। और ए का तो हमें दिया नहीं है क्योंकि ए के 5 दिन दिए हुए, तो 5 दिन में हम रेट तो नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे 1/12 इंटू 9 प्लस 5a इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 3 3 जा 3 4 जा 3/4 आया, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5a इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। अब 1 माइनस 3/4 इसको हम सिंपली खत्म करें तो यहाँ पे आएगा 1/4 और 5a इक्वल्स टू 1/4। अब पूरा काम अगर 4 है तो ए 5 दिन में कितना काम करता है, 1/4। अगर हम यहाँ पे ए की कैपेसिटी डायरेक्टली यहाँ पे 1/20 मिल जाएगा। सोचोगे तो भी आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी आ जाएगा। तो ए की कैपेसिटी क्या है, 1/20। हमारे पास ऑलरेडी ए प्लस बी का दिया हुआ है, कितना है 1/12 ए प्लस बी की है। तो इसमें अगर मैं ए की लगा दूं तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/20। और इसको सिंपल वे में अगर हम सॉल्व करें तो 20 माइनस 12 8 बाई, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम होगा 60। तो 5 माइनस 3 अपॉन यहाँ पे 60 रख देंगे, तो 5 माइनस 3 2/60 यानी 1/30। यानी कि b क्या आया, b की कैपेसिटी क्या है 1/30। मतलब वो b क्या करता है, पूरे मतलब इसके पूरा एक काम कंप्लीट करने में एक दिन में कितना करता है 1/30। तो काम कंप्लीट करने में कितना लेगा 30 डेज। ये आपको पता होगा अगर आपने वीडियोस हमारी स्टार्टिंग से देखी है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन आगे देख चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक और बार देख रहा हूं, थोड़ा अलग तरह से समझाऊंगा वापस से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। मतलब ए कितना है, 3 गुना ज्यादा अच्छा है बी से। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर ए 3 गुना ज्यादा अच्छा है तो वो बी से 60 डेज जल्दी काम खत्म कर देता है। और यहाँ पे बोला गया है वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू। मतलब ए 3 गुना ज्यादा अच्छे से काम करता है बी से। तो अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं, कैपेसिटी मतलब रेट की बात करें तो रेट यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर मैं रेट लेता हूं बी का, तो बी का सपोज मैं ले लेता हूं x, यानी कि रेट जो है रेट ऑफ वर्क बी का कितना है x यूनिट पर डे। ठीक है,
तो अगर मैं बी जो बंदा है वो x यूनिट पर डे काम करता है, तो a उसके सामने कितना करता है, थ्राइस बोला है, तो यहाँ पे कितना होगा 3x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या बोला है कि अगर ये दोनों मिलके दोनों काम करते हैं तो a b से 60 दिन जल्दी काम खत्म कर देता है। ठीक है, तो अगर a जितने दिन में काम कंप्लीट करता है, b जितने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 डेज का है। r इक्वल्स टू w बाई टी एंड t इक्वल्स टू w बाई r। अब यहाँ पे एलसीएम मेथड के कोई चांस नहीं है, तो वर्क तो यहाँ पे 1 ही होगा। तो टाइम b को कितना टाइम लगेगा, वर्क यह है 1 और रेट कितना है x, और a को कितना टाइम लगेगा, ये t ऑफ b है और ये t ऑफ a है, तो कितना लगेगा 1/3x। तो इतना टाइम b को लगेगा, इतना टाइम a को लगेगा। तो a जो है थोड़ा फास्ट है काम करने में, तो यहाँ पे b को ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं अगर डिफरेंस निकालू 1/x माइनस 1/3x का, तो कितना मिलेगा मुझे 60, क्योंकि b को ज्यादा टाइम लगता है ना, तो b जितने दिन में काम कंप्लीट करेगा और a जितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो b में से a के डेज माइनस करेंगे तो 60 आंसर आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि a कितना टाइम लगाता है, b से 60 दिन कम लगाता है, लेस। यहां पे इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा 3x माइनस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 60, और यहाँ पे 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 63, 6 3 जा 8 180 x स्क्वायर, और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू मिलेगा 2/180 और इक्वल्स टू 1/90। तो x क्या मिला, 1/90 मिला। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, अरे देखो एकदम से ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है कि चलो x की वैल्यू फाइंड करनी, आंसर आ गया, कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो क्या बोला है, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितना टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों के रेट को हम प्लस कर देंगे। हम रेट को प्लस करते हैं ना, ये x यूनिट करता है एक दिन में, ये 3x यूनिट करता है, तो दोनों का प्लस कर दे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस 3x और यहाँ पे x 4x, और यहाँ पे x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो 4 इंटू 1/90। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 1/22.5, 4 डिवाइड बाई 90, इसको सिंपल वे में सॉल्व करना है तो 90 के 2 पार्ट्स करो 45, अगेन 2 पार्ट्स करो तो 22.5, 1/22.5। इनको एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 1/22.5। ये क्या है, रेट मिला है, दोनों की कैपेसिटी मिली, रेट मिला है, दिन नहीं मिले। तो दोनों का अगर एक दिन का काम 1/22.5 है तो फाइनल कितना होगा 22.5 डेज। ठीक है, तो इसी से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन हम क्या कैलसी हाथ में ले लेते, थोड़ा ज्यादा सोचोगे ना तो आंसर ऐसे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये तो कुछ डेमो वीडियोस आपको मिल रहे हैं। अगर पूरे कोर्स के लिए एनरोल करना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो हमारे कोर्स के लिए। नई नई ऑफर्स जानने के लिए कि कोर्स में क्या ऑफर चल रही है, आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। और भी बहुत सारे डेमो लेक्चर्स अगर देखना चाहो, पसंद आते हैं तो जरूर से एनरोल कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।